एक कॉस्मिक डांस अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ये तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहीं धरती पर हमारे पास एक ऐसा रहस्यमय और अनछुआ क्षेत्र है। यह लहरों के नीचे हमारे महासागरों की गहराई में स्थित है। नासा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जानी जाती है, इस छिपी हुई दुनिया का भी पता लगाती है। क्यों? क्योंकि हमारे महासागरों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना के बारे में जान सकते हैं। समुद्र की गहराई अंधेरी, ठंडी और बहुत अधिक दबाव वाली होती है। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी जीवन फलता फूलता है। वहां नीचे जीव सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रसायन संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इन जीवन रूपों का अध्ययन करके हमें इस बारे में सुराग मिलते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसा दिख सकता है। क्या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के महासागरों में जीव तैर रहे होंगे, या शायद शनि के चंद्रमा एनसेलेडस के बर्फीले खोल में सूक्ष्म जीवन मौजूद है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। गहराई के रहस्य, पृथ्वी के अनछुए क्षेत्र। हमने मंगल ग्रह की सतह का नक्शा अपने समुद्र तल से भी ज्यादा बनाया है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। हमारे अपने ग्रह का अधिकांश भाग अभी भी अनछुआ है, मीलों पानी के नीचे छिपा हुआ है। यह विशाल पानी के नीचे के पहाड़ों, विशाल मैदानों और अजीबोगरीब जीवों का क्षेत्र है जो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इन अनछुए क्षेत्रों में पृथ्वी के इतिहास, जीवन की उत्पत्ति और अन्य दुनिया पर जीवन की संभावना के रहस्य छिपे हैं। हमने अभी वहां क्या है इसकी सतह को खंगालना शुरू ही किया है। हर अभियान नई प्रजातियों, नई भूवैज्ञानिक संरचनाओं और हमारे ग्रह के काम करने के बारे में नई अंतर्दृष्टि का खुलासा करता है। महासागर आश्चर्य और खोज का एक निरंतर स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने घर में भी अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, और ये खोज हमारे नीले ग्रह से परे जीवन खोजने की कुंजी हो सकती है। दूर के महासागर, हमारे सौर मंडल में पानी की दुनिया। हमारा सौर मंडल अविश्वसनीय विविधता का स्थान है। हमारे पास पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह, बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गज, और उससे आगे बर्फीली दुनिया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक घटक जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सौर मंडल में हमारे विचार से कहीं अधिक सामान्य है। उदाहरण के लिए यूरोपा को ही लीजिए। बृहस्पति के इस चंद्रमा की सतह बर्फ की है, लेकिन उस बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी का एक महासागर है। यह महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल आयतन का दोगुना हो सकता है। फिर शनि का एक चंद्रमा एनसेलेडस है। यह छोटा चंद्रमा अपने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से जल वाष्प के गुबार उगलता है। ये गुबार बताते हैं कि इसकी बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है। यूरोपा और एनसेलेडस पर ये महासागर अलौकिक जीवन की खोज में प्रमुख उम्मीदवार हैं। वे छिपे हुए पारिस्थितिक तंत्र का वादा करते हैं, शायद पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले से भी अधिक विविध। जीवन एक रास्ता खोज लेता है, पृथ्वी के चरम से लेकर विदेशी महासागरों तक। यहाँ पृथ्वी पर जीवन सबसे चरम वातावरण में मौजूद है जिसकी कल्पना की जा सकती है। येलोस्टोन के उबलते गर्म झरनों से लेकर अंटार्कटिका के जमे हुए रेगिस्तानों तक जीवन एक रास्ता खोज लेता है। हम इन जीवों को एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, और वे जीवन को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए इस बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। गहरे समुद्र में हम हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास रहने वाले जीवों को पाते हैं। ये वेंट पृथ्वी के आंतरिक भाग से रसायनों से भरपूर अत्यधिक गर्म पानी उगलते हैं। सूर्य के प्रकाश के बजाय ये जीव रसायनों को ऊर्जा में बदलने के लिए रसायन संश्लेषण का उपयोग करते हैं। यह जीवन का एक बिल्कुल अलग तरीका है जिसके हम सतह पर अभ्यस्त हैं। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल का अस्तित्व हमें आशा देता है कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं के कठोर वातावरण में जीवन मौजूद हो सकता है। यदि जीवन हमारे महासागरों की बर्फीली गहराई में पनप सकता है, तो शायद यह यूरोपा या एनसेलेडस के महासागरों में भी जीवित रह सकता है। भाग 5, नासा के साथ गहरी गोताखोरी, नीले रसातल की खोज। नासा का महासागरों का अन्वेषण केवल कहीं और जीवन खोजने के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के बारे में है। वे गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण सबसी है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अंडर वाटर बायोजियोकेमिकल साइंस एंड एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट और अन्य चरम वातावरणों का पता लगाने के लिए दूर से संचालित वाहन यानी ROV भेजता है। ये ROV डेटा और नमूने एकत्र करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इन अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। एक अन्य मिशन ब्रायंट डीप सी मिशन है, जिसका नाम अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला डॉ. कैथरीन डी. सुलिवन के नाम पर रखा गया है, जो बाद में NOAA की प्रशासक बनी। यह मिशन गहरे समुद्र की खोज के लिए नई तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन यानी AUV शामिल हैं, जो मानव हस्तक्षेप के बिना समुद्र तल का नक्शा बना सकते हैं और डेटा एकत्र कर सकते हैं। भाग 6 यूरोपा क्लिपर, एक बर्फीली महासागर दुनिया के लिए एक प्रमुख मिशन। शायद क्षितिज पर सबसे रोमांचक मिशन यूरोपा क्लिपर है। 24 में लॉन्च होने वाला यह प्रमुख मिशन बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के कई करीबी फ्लाईबाई करेगा। लक्ष्य यूरोपा में जीवन की संभावना के बारे में अधिक जानना है। यूरोपा क्लिपर उपकरणों के एक सूट से लैस होगा, जिसमें यूरोपा की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियां लेने के लिए कैमरे, हाल की गतिविधि के संकेतों की खोज और भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइट शामिल हैं। यूरोपा के बर्फीली खोल के नीचे झांकने और उसके उपसतह महासागर की मोटाई और संरचना का नक्शा बनाने के लिए बर्फ में घुसने वाला रडार। यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए एक मैग्नेटोमीटर, जो हमें उसके महासागर की लवणता और गहराई के बारे में बता सकता है। यूरोपा की सतह से फूटने वाले जल वाष्प के गुब्बारों को खोजने के लिए थर्मल उपकरण, जो एनसेलेडस पर देखे गए समान हैं। यूरोपा क्लिपर द्वारा एकत्र किया गया डेटा वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या यूरोपा का महासागर रहने योग्य है और क्या इसमें जीवन हो सकता है। यह एक ऐसा मिशन है जो पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। भाग 7 पृथ्वी से परे जीवन की खोज, एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। पृथ्वी से परे जीवन की खोज विज्ञान की सबसे गहन खोजों में से एक है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें हमारे महासागरों की गहराई और अंतरिक्ष की दूर तक ले जाती है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या जीवन एक ब्रह्मांडीय अनिवार्यता है, कुछ ऐसा जो जहां भी परिस्थितियां सही होती हैं उत्पन्न होता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को मोहित किया है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए धन्यवाद, हम उत्तर खोजने के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। हमारे अपने सौर मंडल में हम जो खोज करते हैं, चाहे वह हमारे महासागरों की गहराई में हो या विशाल ग्रहों के बर्फीले चंद्रमाओं पर, अन्य तारा प्रणालियों में जीवन की हमारी खोज का मार्गदर्शन करेगा। हम अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा युग जहां हमारे ग्रह का अध्ययन करने और ब्रह्मांड की खोज करने के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। भाग 8 सभी चीजों की परस्पर संबद्धता, समुद्र से अंतरिक्ष तक। अंतरिक्ष की खोज और हमारे महासागरों की खोज अलग अलग प्रयास नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों एक ही मानवीय इच्छा से उपजी हैं, अन्वेषण करने, समझने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की। और वे दोनों हमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता के बारे में सिखाते हैं। भौतिकी और रसायन विज्ञान के वही नियम जो पृथ्वी पर महासागरों को नियंत्रित करते हैं, यूरोपा और एनसेलेडस पर महासागरों को भी नियंत्रित करते हैं। जीव बायोलॉजी के वही सिद्धांत जो हमारे महासागरों में जीवन के विकास को चलाते हैं, विदेशी समुद्रों में भी काम कर सकते हैं। अपने ग्रह का अध्ययन करके हम अन्य दुनिया के कामकाज के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और ब्रह्मांड की खोज करके हम अपने नीले ग्रह की अनमोलता और नाजुकता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह खोज का एक सुंदर और विनम्र चक्र है। भाग 9 सितारों के बीच हमारा भविष्य समुद्र की गहराई से प्रेरित। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमारे महासागरों से सीखे गए सबक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वे हमें नई तकनीकों को विकसित करने, साहसिक प्रश्न पूछने और खोज को कभी न रोकने के लिए प्रेरित करेंगे। शायद किसी दिन हम उन विदेशी जल में जीवन के संकेतों की खोज में यूरोपा या एनसेलेडस के महासागरों का पता लगाने के लिए पनडुब्बियां भेजेंगे। शायद हम पाएंगे कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है, ऐसे रूप ले रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संभावनाएं अनंत हैं और यह सब यहीं पृथ्वी पर शुरू होता है, हमारे अपने विशाल और रहस्यमय महासागरों की खोज के साथ। तो आइए हम लहरों के ऊपर और नीचे
अपने ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाना, खोज करना और चकित होना जारी रखें। हमारी खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है।